साल 1800 वो दौर था जब पूरा भारत एक तरफ से बिखरता जा रहा था। मुगल सल्तनत लगभग खत्म होने की कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कमजोर पड़ चुका था। ठीक उसी समय अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें गहरी कर चुके थे और धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करने की तैयारी में थे। उस वक्त अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक के विशाल इलाके में भारत ही एशिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध देश माना जाता था। लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो उस समय पूरे भारत में सिर्फ 17 करोड़ लोग थे। इनमें से महज 10% पुरुष और मात्र 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थीं। शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका फायदा उठाकर मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने इस विशाल देश पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने जैसे ही मजबूत पकड़ बनाई, उन्होंने गरीबों और किसानों का खुलकर शोषण शुरू कर दिया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को उन्होंने जिस तरीके से लूटा, उसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि उस दौर में आम भारतीय की जिंदगी असल में कैसी थी? उनका रोजमर्रा का रहन सहन, खान पान, पहनावा और काम धंधा कैसा होता था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अंग्रेजों ने भारत जैसे महान साम्राज्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए आखिर क्या चालाकी अपनाई थी? अगर ये सवाल आपके मन में भी घूमते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास है। आज हम सन 1800 के आसपास के अखंड भारत की उस अनकही कहानी को खोलकर रख देंगे जो स्कूलों की किताबों में शायद ही कभी पढ़ाया जाता हो। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा तो उनका मकसद सिर्फ व्यापार था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस महान देश की धड़कन को महसूस किया, उनकी नज़र सत्ता पर टिक गई। भारत में कदम रखने वाली पहली ब्रिटिश टोली का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। 24 अगस्त 1608 को उन्होंने सूरत के बंदरगाह पर पैर रखा और बस कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हो गया कि ये देश कूटनीति से भी जीता जा सकता है। उस वक्त 1631 में जब शाहजहां दिल्ली में ताजमहल की नींव रख रहे थे, ठीक उसी समय अंग्रेज चुपके चुपके भारत में अपनी जड़ें गाड़ रहे थे। उस दौर में भारत दो महान साम्राज्यों की छत्रछाया में था। एक तरफ औरंगजेब का विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ शक्तिशाली मराठा साम्राज्य। ये दोनों ताकतें इतनी भयंकर थीं कि अंग्रेजों के सामने चाय के कप में नमक के दाने जितने भी नहीं थे। लेकिन इन दोनों महान साम्राज्यों की सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से गहरी नफरत। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। एक तरफ मुगलों के तलवे चाटते दिखाई देते, दूसरी तरफ मराठों से दोस्ती का नाटक करते, चालाकी से दोनों के बीच फूट डालते, लड़ाइयां करवाते और खुद सही मौके का इंतजार करते रहे। इसी फूट डालो और राज करो की रणनीति में उन्हें लगभग 100 साल लग गए। लेकिन आखिरकार 18वीं सदी के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपने पैर पसार लिए। मुगल सल्तनत तबाह होने की कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कई मोर्चों पर अंग्रेजों के आगे झुक चुका था। अब अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक तरफ वे गरीब किसानों का खून चूस रहे थे, दूसरी तरफ शिक्षा और पैसे का लालच देकर युवा भारतीयों को अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर रहे थे। भारतीय व्यापारियों से भारी भरकम टैक्स वसूलते, अपनी फैक्ट्रियां खोलकर सस्ता माल बनवाते और उसे विदेश भेजकर मोटा मुनाफा कमाते। सारा पैसा सीधा ब्रिटेन चला जाता। भारत की कमर टूट रही थी, आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। उस दौर में 90% भारतीयों की जिंदगी बेहद सादी थी। उनकी कहावत थी, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। लेकिन कुछ मौका परस्त लोग अंग्रेजों के आगे घुटने टेक कर अपनी जेब भर रहे थे, जबकि आम भारतीय अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते थे। जमींदार किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें लूट रहे थे। ऊपर से अंग्रेजों का जानलेवा लगान किसानों की रीढ़ तोड़ता जा रहा था। बाढ़ सूखा तो अलग से आफत बनकर आता। जो लोग खेती नहीं करते थे वे या तो छोटा मोटा व्यापार करते या फिर मजबूरी में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में 14-16 घंटे की पसीने की कमाई करते। लेकिन गांवों में एक खूबसूरत प्रथा थी, बार्टर सिस्टम। पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक किसान चावल उगाता तो उसे गेहूं के बदले में लेता, सब्जी वाले को अनाज के बदले सब्जियां मिल जाती।
1 किलो धान के बदले 4 किलो गुड़, पूरे महीने का अनाज पूरे महीने की सब्जियों के बदले। इस अदला बदली से गांव में हर चीज उपलब्ध रहती और पैसे का लालच भी नहीं फैलता। आज हम जीन्स, शर्ट और टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन 1800 के भारत में पहनावा पूरी तरह देसी और सादा था। पुरुष धोती, कुर्ता और गमछा पहनते थे। महिलाएं खूबसूरत साड़ियां ओढ़ती थीं। छोटे बच्चे निक्कर में दौड़ भाग करते। सिर्फ बड़े बड़े जमींदार ही कभी कभी अंग्रेजी कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। ये सादगी, ये विविधता ही भारतीयों को खास बनाती थी। आज भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई बुजुर्ग उसी पारंपरिक अंदाज में धोती कुर्ता पहने नजर आते हैं। टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, लेकिन जिंदगी में सुकून था। दिल से दिल का रिश्ता था। रिश्तेदार सालों बाद मिलते तो भी इज्जत और प्यार कभी कम नहीं होता। मिट्टी के कच्चे घर थे, लेकिन दिल सच्चे थे। यातायात सिर्फ बैलगाड़ी से होता था, लेकिन शरीर में जान थी। जेब खाली हो तो भी चेहरे पर मुस्कान थी। भाईचारा इतना गहरा था कि किसी एक के घर में दुख सुख हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। ज्यादातर लोग खेती ही करते थे। पसंदीदा फसलें थीं नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान। अंग्रेज इन्हें सस्ते में खरीदकर विदेश में महंगे दामों पर बेचते। शाम ढलते ही लोग भजन, कीर्तन और सत्संग में जुट जाते। घरों में दिए जलाए जाते, क्योंकि बिजली का तो सपना भी नहीं देखा था। रात जल्दी सोते और सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर लग जाते। बुजुर्गों का सम्मान आसमान छूता था। घर गांव की हर बात में उनका फैसला अंतिम होता था। हालांकि उस दौर में जातिवाद और धर्म के नाम पर टकराव भी बहुत था। हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। दलितों और छोटी जातियों के साथ भेदभाव आम था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर इस आग को और भड़काया। लोग अपनी जाति के अनुसार ही काम करते थे। धोबी कपड़े धोता, कुम्हार बर्तन बनाता, नाई बाल काटता। हर पीढ़ी अपना धंधा संभालती थी। शिक्षा और साक्षरता। सबसे चौंकाने वाली बात, उस वक्त पूरे भारत में सिर्फ 10% पुरुष और मात्र 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थीं। लेकिन बिना किताबी पढ़ाई के भी हर व्यक्ति अपने काम में माहिर था। दोस्तों, 1800 का भारत कुछ चीजों में बेहद खूबसूरत था तो कुछ में बेहद दर्द भरा। कहीं खुशी थी, कहीं गम। लेकिन यही तो कुदरत का नियम है, संतुलन बनाए रखना। अगर आपको अखंड भारत के इस महान लेकिन छुपाए गए इतिहास पर गर्व है तो कमेंट में भारत माता की जय लिखकर बताइए। और ये भी जरूर बताइए, आज के मॉडर्न जमाने में 1800 के भारत की कौन सी खासियत सबसे ज्यादा मिस हो रही है। अगर वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अनकहे इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।